दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक लाइव एक्शन मूवी बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई थी। द जंगल बुक और द लायन किंग तो हमारे बचपन की सबसे फेवरेट एनिमेटेड मूवीज थी, इसलिए उन्हें तो हिट जाना ही था। और आपको भी एडमिट कर लेना चाहिए कि ब्यूटी एंड द बीस्ट को हमने सिर्फ और सिर्फ एमा वॉटसन के लिए ही देखा था। अब देखो सच यही है कि सिर्फ गिने चुने लाइव एडेप्टेशन मूवीज ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और मोस्टली इन्हें इतना ज्यादा हेट मिलता है कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस ही बंद हो जाता है। खास करके मैं बात करना चाहता हूँ एनीमे से इंस्पायर होकर बनने वाली लाइव एक्शन मूवीज के बारे में। अब देखो सबसे पहली बात यह है कि एनीमे फैंस से ज्यादा पागल फैंस हो ही नहीं सकते, और सच कहूँ तो मैं भी उन पागल फैंस में से एक हूँ। बात तो सही है। जब भी किसी पॉपुलर एनिमे सीरीज के लिए लाइव एडेप्टेशन मूवी की अनाउंसमेंट होती है तो मेरे जैसे लाखों फैंस कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं और पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम को जम के गालियां देने लगते हैं। एनिमे फैंस से ज्यादा टॉक्सिक फैंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन उनका टॉक्सिक होना भी एक तरह से स्वाभाविक ही है। वो अपने फेवरेट एनिमेज को लाइव एक्शन मूवीज में कन्वर्ट होकर हेट मिलते हुए नहीं देख सकते। अब एक बार डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन की मूवीज को ही देख लीजिए। इन मूवीज के ट्रेलर्स ने फैंस को बहुत ज्यादा एक्साइट किया था, लेकिन जब एक्चुअल मूवी रिलीज हुई तो उसके एग्जिस्टेंस को भी एक्नॉलेज करने से मना कर दिया गया। फैंस का कहना था कि एनीमे को एनीमे ही रखना अच्छा होता है। जैसे ही उनके लाइव एक्शन मूवीज बन जाती है वो एक दाग के धब्बे की तरह उस ऑल टाइम फेवरेट एनीमे पर चिपक जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी डायरेक्टर्स कहां सुनने वाले हैं। जब वो देखते हैं कि इस एनीमे के फैंस करोड़ों में पहुंच गए हैं तो ये सोच लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करके वो करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और इस तरह से जब साल 2020 में खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स वन पीस एनीमे का लाइव एक्शन सीरीज बना रहा है तो फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वन पीस आज के समय में एनीमे दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। मोकी डी लूफी, जोरो और सांजी एनीमे वर्ल्ड के द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। जरा सोचिए कि केवल इसके मांगा के 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिके हैं। अब इसीलिए सवाल ये उठ रहा था कि अगर पहले से इसका एनीमे इतना फेमस है तो इसे लाइव एक्शन मूवी में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अभी कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए वन पीस के ट्रेलर ने ही दे दिया। मैं भी ये बताते हुए शॉक्ड हूँ कि लोगों को ये ट्रेलर एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। मजा आएगा ना भिड़ो। एनीमे फैंस के भी पहले रिएक्शन और रिव्यूज कई हद तक पॉजिटिव है, तो आखिर इसकी कौन सी ऐसी चीज लोगों को पसंद आ रही है? क्या ये सीरीज लाइव एक्शन मूवीज के फ्लॉप होने के ट्रेंड को तोड़ने वाला है? क्या एनीमे फैंस पहली बार इस सीरीज को खुले हाथों से अपना लेंगे? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों आज से नहीं बल्कि वन पीस करीब 25 सालों से एनीमे कम्युनिटी पर राज कर रहा है, इसलिए नेटफ्लिक्स के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। उन्हें इन लॉन्ग टर्म फैंस को भी खुश करना है और साथ ही साथ नए फैंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने लाइव एक्शन काउबॉय बीबॉप की सीरीज को कैंसिल किया था, जो कि एक और पॉपुलर एनीमे है। इसलिए आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर वन पीस को सक्सेसफुल बनाने का कितना ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। ना वेल, खुशी की बात यह है कि फैंस को सीरीज का पहला ट्रेलर पसंद आ रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा फैंस इस बात से डरे हुए थे कि वन पीस की इस लाइव एक्शन मूवी में लूफी की पावर्स को अच्छे से दिखाया जाएगा या नहीं। अब देखो लूफी की जो रबर वाली बॉडी है ना, वो मांगा और एनीमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। यही रीजन है कि इसके फाइट सीन्स भी इतने ज्यादा यूनिक होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेचिंग पावर्स लाइव एक्शन मूवीज में इतने अच्छे नहीं दिखते। यहाँ तक कि बड़े बजट वाली फैंटास्टिक फोर मूवी भी इसे इतने अच्छे से दिखा नहीं पाई थी। अब सच कहूँ तो लूफी की ये पावर सीरीज में किस तरह से दिखाई जाती है वो इस सीरीज को या तो हिट बनाएगी या फिर इसे फ्लॉप बना देगी। अब किस्मत से लूफी का सिग्नेचर पंच ट्रेलर में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब अगर इस शो ने जिस तरह की वीएफएक्स क्वालिटी अपने ट्रेलर में दिखाई है उसे पूरे शो में ही मेंटेन करके रखे ना, तो सीरीज का एक बहुत ही ट्रिकी इशू सॉल्व हो जाएगा। दोनों ही मांगा और एनीमे विजुअल मीडियाज है जो जबरदस्त वर्ल्ड्स और मोमेंट्स को क्रिएट करता है। अब इन एलिमेंट्स को सही तरीके से लाइव एक्शन मूवीज में अडेप्ट ना करने की वजह से ही मूवीज फ्लॉप हो जाती है। अब देखो वन पीस के लाइव एक्शन शो में तो बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स होने वाले हैं, तो इसका मतलब लूफी की पावर्स कूल दिखना शो के लिए अच्छी खबर है। कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम्स और सेटिंग्स के हिसाब से भी ये क्लियरली देखा जा सकता है कि प्रोडक्शन टीम मांगा और एनीमे के मुताबिक फेथफुल रहना चाहती है। जोरो का फर्स्ट लुक भी मुझे बहुत पसंद आया। अब सच कहूँ तो इस तरह से उसे बंधा देखकर नॉस्टैल्जिया ने जोरो से मुझे आकर हिट किया। सांजी को सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही दिखाया गया था, जो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तब भी लूफी, जोरो
और सांजी तीनों को एक साथ देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेटफ्लिक्स वन पीस का सीजन 1 ईस्ट ब्लू सागा को कवर करने वाला है और हमें बगी द क्लाउन का भी फर्स्ट लुक दिखाया गया है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत फनी दिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये लुक बगी से बिल्कुल मैच करता है। अब ट्रेलर में शांक्स का भी एक छोटा सा लुक दिखाया गया है। मुझे लगता है कि वन पीस के जो पहले 6 आर्क्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसे चेंज किया जाएगा। बहुत हद तक सीन्स में कुछ ऐड या फिर रिमूव भी किया जाएगा। देखो, खराब न्यूज ये है कि सिर्फ ट्रेलर देखकर ही मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि वन पीस एनिमे का जो टोन और ह्यूमर है वो ये सीरीज कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फाइट सीन्स तो है ही, लेकिन लूफी हमें इसीलिए इतना पसंद आया है क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत केयर फ्री और फनी है। अब एनिमे में ये दिखाने के लिए एक आर्टिस्ट के पास बहुत से ड्राइंग स्टाइल्स और एनिमेशन टेक्निक्स होती है, लेकिन लाइव एक्शन में ये दिखा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखो, एक और बड़ी चिंता जो मुझे सता रही है वो है सीरीज की पेसिंग। हम सब जानते हैं कि वन पीस की कहानी कितनी ज्यादा बड़ी है। इसमें मेन स्टोरी से लेकर फिलर एपिसोड्स भी है। फिर चाहे नेटफ्लिक्स वाले कितनी अच्छी राइटिंग, परफॉर्मेंसेस या विजुअल इफेक्ट्स डाल दे, सिर्फ 10 एपिसोड्स यानी कि 9 से 10 घंटे के अंदर सीरीज को अच्छे से दिखा पाना काफी मुश्किल है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईस्ट ब्लू सागा को वन पीस ने 61 एपिसोड्स में कवर किया था। अब आप सोच सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के पास कितना कम टाइम है सभी स्टोरीज को कवर करने के लिए। अब जरूर ही बहुत सारे मोमेंट्स को कट या फिर रश किया जाएगा जो शायद कुछ फैंस को पसंद नहीं आएगा, लेकिन भले ही स्टोरी के टाइमलाइन या पेसिंग को बदल दिया जाए, वन पीस स्टोरी के हर्ट को वैसे ही बरकरार रखा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी ट्रेलर को बहुत बार देख लिया है और हर बार मुझे ये ज्यादा ही पसंद आ रहा है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एनिमे के दूसरे फैंस भी इसको लेकर इतना होपफुल इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि वन पीस के ऑथर एइचिरो ओदा इस लाइव एक्शन मूवी के साथ किसी न किसी रूप से इन्वॉल्व है। वो अपने काम के जरिए अपने टैलेंट को सालों से दिखाते आ रहे हैं। ओदा ने वन पीस के द्वारा एक बहुत बड़ी दुनिया बनाई है और ये दुनिया आज भी फैंस को सरप्राइज कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स से पहले ओदा को बहुत सारे मौके मिले थे वन पीस को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करके दुनिया के सामने रखने के लिए, लेकिन हर बार उन्होंने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया था क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें वो स्टोरी या कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं आया। लेकिन नेटफ्लिक्स के आइडियाज पर उन्हें पूरा ट्रस्ट है। ओदा ने बहुत बार कहा है कि वो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के स्टाफ के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, शो में जितने भी मेजर फैसले लिए जाते हैं ना, वो पहले खुद ओदा से होकर ही जाते हैं। अब अगर खुद वन पीस का ऑथर इस सीरीज पर ट्रस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि हमें भी खुले मन से इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी वन पीस के इस लाइव एक्शन शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक करो और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।